अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। व मिन आयातिही, और इसी में निशानियाँ हैं, अन खलक़ लकुम, कि उसने पैदा किया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम, तुम में से, अज़वाजन, जोड़ों को, यानी कि तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया, लितस्कुनू, इसलिए कि तुम एक दूसरे से सुकून कर हासिल कर सको, इलैहा, एक दूसरे से, व जअल बैनकुम, और बनाया तुम्हारे दरमियान, मवद्दतन व रहमतन, रहमत और मोहब्बत का रिश्ता। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, और बेशक इसमें सबक है गौर व फिक्र करने वालों के लिए। इसका सादा तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह की निशानियों में से ये भी एक निशानी है कि तुम्हारी ही जिनस से बीवियाँ पैदा की हैं ताकि तुम आराम पाओ। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। अब अल्लाह ताला ने जो ये आयत नाज़िल फरमाई है, इसका जो मानी, मफ़हूम और तफसीर है वो कुछ इस तरह है कि यानी तुम्हारी ही जिनस से औरतें पैदा की ताकि वो तुम्हारी बीवियां बने और तुम जोड़ा जोड़ा हो जाओ। ज़ौज अरबी में जोड़े को कहते हैं और इस इतबार से मर्द औरत के और औरत मर्द के लिए ज़ौज है। औरतों के जिनस बशर होने का मतलब है कि दुनिया की पहली औरत हज़रत हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया, फिर इन दोनों से इंसानी नस्ल का सिलसिला चला। मतलब यह है कि अगर मर्द और औरत की जिनस एक दूसरे से मुख्तलिफ होती, मसलन औरतें जिन्नात या हैवानात में से होती, तो इनसे सुकून कभी हासिल ना होता जो इस वक्त दोनों के एक ही जिनस से होने की वजह से हासिल होता है, बल्कि एक दूसरे से नफ़रत वहशत होती। ये अल्लाह ताला की कमाल रहमत है कि उसने इंसानों की बीवियां इंसान ही बनाई। मुवद्दतन ये है कि मर्द बीवी से बेपनाह प्यार करता है और ऐसे ही बीवी शौहर से बेपनाह प्यार करती है। जैसा कि आम मुशाहदा है, ऐसी मोहब्बत जो मियाँ बीवी के दरमियान होती है दुनिया में किसी भी वो दो शख्सों के दरमियान नहीं होती। और ये रहमत है कि मर्द बीवी को हर तरह की सहूलत और आसाइश बहम पहुँचाता है जिसका मुकल्लफ अल्लाह ताला ने उसे बनाया है। और ऐसे ही औरत भी अपने कुदरत इख्तियार के दायरा में अपने मर्द के लिए, अपने शौहर के लिए बेपनाह मोहब्बत का इजहार करती है। ताहम इंसान को ये सुकून और बाहमी प्यार इन्हीं जोड़ों से हासिल होता है जो कानून शरीयत के मुताबिक बाहम निकाह से कायम होते हैं, और इस्लाम इन्हीं को जोड़ा करार देता है। गैर कानूनी जोड़ों को वो जोड़ा तस्लीम ही नहीं करता बल्कि इन्हें ज़ानी और बदकार करार देता है और इनके लिए सज़ा तजवीज़ करता है। आजकल मगरबी तहज़ीब के अलमबरदार शयातीन इन मज़मूम कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि मगरबी मुआशरों की तरह इस्लामी मुल्कों में भी निकाह को गैर ज़रूरी करार देते हुए बदकार मर्द औरत को जोड़ा तस्लीम करवाया जाए और इनके लिए सज़ा की बजाय हकूक़ मनवाए जाएँ जो एक कानूनी जोड़े को हासिल होते हैं। ये खैर व शर की लड़ाई जब से दुनिया बनी है उस वक़्त से चल रही है। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छाई के लिए लड़ते हैं, अच्छाई को आम करने के लिए लड़ते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो बुराई को फैलाने के लिए लड़ते हैं, और फतह हमेशा हक़ की ही होती है। तो इसीलिए इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए अल्लाह ने पैगम्बरों को भेजा कि उन्हें जीने का, रहने सहने का तरीक़ा और सलीका जो है वो सिखाया जाए। तो इस्लाम हमें ये तालीम देता है
कि तुमने एक दायरा कानून के अंदर रहते हुए जो तुम्हारे लिए बनाया गया है उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और उस दायरे से बाहर नहीं निकलना। जो लोग हैं उनकी सोचें महदूद होती हैं, वो गलत फ़ैसले कर जाते हैं जिससे मुआशरे में अखाड़ पिछाड़ होती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुमने एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए अपने जो मजहबी हकूक़ है उनको निभाना है, उनको चलाना है, फिर ही मुआशरा कायम रहता है, मुआशरे में पाकीज़गी रहती है। अगर ये जो हदूद क़यूद हैं उनको छोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उनसे बाहर निकला जाए, तो फिर इंसानियत नहीं बल्कि हैवानियत और वहशत जो है वही फैलती है। तो अल्लाह ताला ने तो इंसान को इंसान बनाकर अपनी करीमी और रहीमी का पूरा पूरा सबूत दिया है। अब इंसान को भी चाहिए कि वो अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के अंदर रहते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए अल्लाह की शुक्रगुजारी साबित करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।